फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और गुड मॉर्निंग। और सब लोग जहाँ पे भी रहे स्वस्थ रहे। यहाँ मेरे हस्बैंड का दही पराठा नाश्ता था सुबह का। और मैं पीछे क्यों जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया दही वो चीनी का इसलिए क्योंकि थोड़ी सी खट्टी लग रही थी। इनको ज़रा सी भी खट्टी अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा कि चलिए ठीक है। और मेरे बेटा तो पराठे के साथ वो अभी आज है पीटीएम, तो वो तो बस नहा करके अपना अंदर के कपड़े पहन के ही बैठे हुए हैं। और इनका देखिए चीनियाँ नीचे गिर गई थी, चीज तो डाल रहे थे। और मैं तनुष के लिए ये सब्ज़ी रखी थी रात की, तो उसी के साथ वो पराठा खा लेगा। और अभी बैठ के बस वो मोबाइल देख रहा है और मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। चाय पी के फिर जैसे ही गया है वैसे ही मैं लग गई। इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, मन ही एकदम ख़राब हो जा रहा है। सुबह के 8:30 बजे भी इतनी गर्मी लग रही है ना, मतलब जी की जान ही निकाल देगा, ऐसी गर्मी है। और फिर हम लोग की जो आदतें होती हैं ना, क्योंकि ये कह रहे थे कि स्वेता मैं 9:30 बजे आ जाऊँगा और पीटीएम अटेंड कर लेंगे, तो मुझे लगाना कि फटाफट पहले घर के काम निपटा लूँ। क्योंकि जब से घर से बाहर निकलने से पहले ना ये लगता है कि धीरे धीरे चलो काम निपटा लूँ तो गर्मी कम लगे। लेकिन इस समय इतनी हाई स्पीड में मैं काम कर रही थी ना कि मन तो यही कर रहा था कि कब काम ख़त्म हो और मैं मतलब घर पे काम ख़त्म करूँ। गर्मी तो इतनी हालत ख़राब कर दी है कि आज तो खाना भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, ज़्यादा कुछ स्पाइसी या कुछ भी। लेकिन मजबूरी है, खाना भी खाना ही है, सबको खाना है। वो हम औरतों की कभी भी पीछा नहीं छोड़ सकता। वो काम तो चाहे कितना भी गर्मी हो, कोई और काम ना करो, वो काम तो होता है कि वो काम करने से तो घर के खाने बनते हैं। एक पोर्शन गंदा और पूरा घर ना साफ़ करो तो और भी घर गंदे लगते हैं। तो हम औरतों को तो उससे भी सहारा नहीं जाता है। हम अपनी आदतों से ही परेशान होते हैं। क्योंकि देखिए अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, ज़रूर से लगाऊंगी। कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं जो आपको दिख रहा है, वो भी मुझे लगाना है धुलने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो मैंने पानी गर्म लगा दिया है कि जैसे ही जल्दी से पानी गर्म हो जाएगा तो कपड़ा धुलने में भी ईजी होगा। और ज़्यादा कपड़े थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि गर्म पानी में ही धुल दूँ तो ज़्यादा बेहतर। देखिए यहाँ मैंने पानी लगा दिया है और फटाफट से पहले तो इसको डालूँगी पूरा के पूरे में और लगा दूँगी गर्म पानी को। एकदम सर्फ भिगा के ना आधा घंटा में ही सूख जाएगा और जल्दी से भीग जाएगा और जल्दी से ही गंदे कपड़े। तो ये काम करने से ना हमारा भी टाइम थोड़ा कम होता है। और जब भीड़ होती है तो जैसे काम अधिक है, एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी एक सहूलियत मिल जाती है। जो कपड़े हाथ से धुलते हैं तो मैं तो ज़रूर से जब ज़्यादा काम होता है तो भी गर्म पानी यूज़ कर लेती हूँ, और अगर गंदगी ज़्यादा है तो भी मैं गर्म पानी ही यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैं चने की दाल भिगा रही थी, क्योंकि दोपहर में आके खाना तो बनाना ही है, वो चीज़ तो कभी कोई छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ देखिए दाल मैंने भिगा दिया है कि चलो मैं दाल चावल बनाऊँगी दोपहर में। इतनी गर्मी है ना, लेकिन खाने के लिए तो भूख सबको टाइम पे लग जाता है, हमें भी लग जाता है। और वो चीज़ कभी भी छोड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमें ना भूख लगी तो किसी और को भूख लगेगी। और जो किसी को भूख लगती है ना, तो हम औरतों को सहा नहीं जाता। हम तो अपना कुछ भी करके खा ले, पी ले या रह ले, लेकिन इनको भी नहीं। और गर्मी इतनी है ना कि मन ही। अब आप लोग क्या करते हो ये भी ज़रूर से बताना। मैं तो यही करती हूँ। और अभी मैं क्या बनाऊँगी मुझे कुछ डिसाइड नहीं किया है। बस मैंने दाल भिगा के रख दिया है कि चलो दाल भीग जाएगा ना तो खाना हो जाएगा। तो देखिए तनु ये आ गए थे और मैं नहा धो करके फटाफट से निकली। तो फिर इन्होंने कहा कि सोचा जल्दी से, तो मैंने प्रेस की कपड़ा, फटाफट से कपड़ा प्रेस करना सोच रही थी कि जल्दी से कर लूँ। ये भी बात करते कि जल्दी कब तक है पीटीएम, तो मैंने कहा कि 11 बजे तक है। ये 11:30 बजे तक आ गए थे। 11:30 बजे तक मैंने बोला कि नहीं, मतलब कि 9:30 पौने 10 बजे तक आ गए थे। तो मैंने कहा कि चलिए बस 5 मिनट मुझे भी दीजिए, मैं भी अभी रेडी हो जाती हूँ। तो कपड़ा निकाल के तो पहले कपड़ा प्रेस करना सबसे बड़ा काम होता है, तो वो भी एक टास्क है। जो कपड़ा प्रेस करना है, जो बाहर पहनना है, वो तो प्रेस करना ही करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं थोड़ी तैयारी वारी करके मैं तैयार हो गई हूँ पीटीएम के लिए। और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं और मुझे अभी जाना है पीटीएम में। पीटीएम करके मैं आती हूँ, फिर मैं आपसे और ढेर सारी बातें भी करती हूँ। तो चलिए पीटीएम अटेंड किया जाए। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी, तो मैंने इससे जूती निकाली, क्योंकि कोई भी खुला शूज़ पहनने या कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। जो भी कैजुअल, जो भी कंफर्टेबल लग रहा है वही पहन के मैं चली जा रही हूँ पीटीएम अटेंड करने। और अभी देखिए बस मैं बाहर निकलूँगी, कुछ मेरा छूट गया था तो मैं ले करके फिर बाहर निकली और पीटीएम अटेंड करके वापस में आ गई। मेरे हस्बैंड तो वहीं दरवाजे से ही चले गए वापस उस गर्मी में। तो कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग को गर्मी लगता है कभी कभी, वो तो फिर मैं आ गई थी। पहले तनुष को कपड़े बदली और फिर मैं अपने भी कपड़े बदल के रेडी हो कंप्लीट काम। पहले तो पोनी करने से ना थोड़ी सी गर्मी कम लगती है। तो फिर बालों को टॉप पे किया और अपने कपड़े जो पहन के गई थी ना वो हैंगर में टांग दी, क्योंकि हो सके तो शाम को निकलो या कभी निकलो तो एक कपड़ा होता है जो भी 1-2 दिन। तो गर्मी भी था तो थोड़ा सा हवा भी लग जाएगा इसमें और ये भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा काम तो हो गया घर में और मैं अब आ गई किचन में। और मुझे कुछ भी नहीं गर्मी में समझ में आए थे, तो मैं बनाऊँगी चोखा, चावल दाल चोखा और बस यही सलाद बना दूँगी। बस यही खाना है हमारे दिन का।
तो रोटियां तो साथ में रहेगी ही, 2-4 रोटियां बना दूंगी बस। वो तो अभी देखिए आलू बॉईल करने के लिए मैंने पहले कुकर में बैठा दिया है। दाल तो भीगी गई थी तो इसको धुल के मैं सही से रख दूंगी। फिर इसी बीच में आ गई थी कपड़े डालने, क्योंकि घर के काम तो कभी छूटते ही नहीं है। एक्स्ट्रा तो हमसे जो जितना भी करवा ले वो करवा ही ले, लेकिन जब ज़्यादा वो चीज़ें तो छूटती नहीं है। क्योंकि क्या छोड़ें, कपड़े धुलने छोड़ें कि डालना छोड़ें कि खाना बनाना छोड़ें कि घर की सफाई छोड़ें, तो सबकी आदत होती है। और कभी कभी लोग कहते हैं ना कि तुम तो कोई काम छोड़ती नहीं हो, लेकिन कैसे छोड़ूं मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। आपको आता है? मैं तो हम औरतें लगता है अपनी आदतों से ही वो हैं, क्योंकि अगर खाना तो बनाना कंपल्सरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि गैस चूल्हे के सामने गर्मी में काम करना ना बहुत अति होता है। तो देखिए यहाँ मैंने आटा भी गूँध लिया है और चावल भी बैठा लिया। यहाँ तनुष ने पानी गिरा दिया था ठंडा पानी पीने के चक्कर में, उसके बॉटल में फिल करके मैं उसको दे रही हूँ वाटर, तो वो आराम से बॉटल से पीते जा रहा है। तो यहाँ मैं पानी भी भर रही हूँ, डोरमेट से पानी भी गिरा दिया था। ये सब काम करने के बाद फिर मैं देखिए चावल भी निकाल रही हूँ और चावल में धुल के रख दूँगी, थोड़ा सा वो भी फूल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी कुकर का काम ज़्यादा है मुझे इस समय, क्योंकि जैसे दाल भी बनानी है और ये कुकर जो पुराना वाला है उसको ठीक हो जाए तो मुझे ज़्यादा आसान हो जाएगा काम करना। तो यहाँ मैंने आलू को चेक किया ना, तो आलू थोड़े से कच्चे रह गए थे। फिर मैंने देखिए आलू भी बन गया। यहाँ पे दाल में मैंने सीटी लगा दिया था और चावल में भी सीटी लगा दिया था। दोनों काम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि सीटी का काम था ना, रोटियाँ इसी बीच मैंने सेक लिया था। अब मैं बना रही हूँ आलू का चोखा। अब मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने प्याज मिर्ची काट लिया है, थोड़ी सी नमक डालूंगी, आलू बॉयल आलू में छिलका उतार के रखी थी, और फिर थोड़ा सा अचार, कोई भी अचार, मैं तो आम का अचार भी डाल देती हूँ, और या तो हरी मिर्ची का अचार हो जो वो आप डालो, तो उससे भी चोखा बहुत टेस्टी बनता है। तो मेरे पास जो रहता है वो अब आदत सी पड़ गई है। अब तो मेरे पास पर्याप्त है हरी मिर्ची का अचार जो दीदी ने दिया था, लेकिन अब डालने की आदत छूट गई तो मैंने इसके साथ फिर थोड़ा सा कच्चा तेल डाल दीजिए आप सरसों का, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर जाता है। फिर ये चोखा बना के मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया हाथों में कि नमक ठीक है कि नहीं, क्योंकि बाद में ये नमक नहीं डालेंगे। तो यही बात है ना, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी जुकाम जैसी लग रही है। और यहाँ मैंने टमाटर प्याज का सलाद बनाया, क्योंकि खीरा मेरे पास ख़त्म हो गया था और शनिवार का दिन था, तो आज मुझे मार्केट भी जाना है। तो प्लस फटाफट से मैं हाथों से मैं इसको करती हूँ, क्योंकि तोड़ देती हूँ ना, प्याज के टुकड़ों टुकड़ों कर देती हूँ, तो उससे भी अच्छा से हो जाता है। फिर देखिए मेरी यहाँ घी की छौंकी हुई दाल थी और मेरा यहाँ खाना बन के तैयार हो गया था, और उन्होंने खा पी के एकदम एंजॉय किया। तनुष नहीं खाया तो उसका चोखा थोड़ा सा अलग से मैंने रख दिया है, वो जब खाएगा तो खाए, क्योंकि आके ना वो बहुत अच्छे से पराठा और सब्जी खाया था, तो उसको भूख लगी थी। दोबारा जब लंच टाइम होता है ना तो भूख लगी थी, तो वो खा लिया था। तो उसने कहा कि मामा मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा कि चलो प्रेशर नहीं लगाते हैं। और यही चीज़ें है ना। तो अभी देखिए फिर मैं आ गई किचन को सफाई करने के लिए। मतलब हम औरतें ना, यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं हमें खुद भी नहीं पता। और यही चीज़ें, गर्मी भी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं भैया गर्मी रहे या न रहे, हमें अपना वो तो काम निपटाना ही है जो करना है। क्योंकि बहुत जल्दी करने पे खाने मैंने सिंपल ही बनाया था, तो रिलैक्सिंग होती है, सिंपल खाना बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ देखिए मैंने दूध को चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे जामुन चढ़ाना था। क्योंकि मैं दही जो होती है ना, फ्रेश दही घर की ही खट्टी नहीं होती, मार्केट से जितनी भी दही लाई है इस समय तो खट्टी हो ही जा रही है। तो ये सब चीज़ें सोच के हम चले आए। फिर यहाँ कपड़े मेरे सूख गए थे, मतलब इतनी गर्मी है ना, 1 से 1.5 घंटे के बीच में मेरे कपड़े बाहर के एकदम टोटली सूख गए थे। तो मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही थी। फिर इनसे बात हुई कि सैटरडे मार्केट है, बगल में फेयर लगा है, तो चलो चलते हैं वहाँ पे फेयर में भी। तो मैंने कहा कि अभी कैसे चल सकेंगे, क्योंकि सैटरडे मार्केट को रात को लेट ही आते हैं, और प्लस वो सब काम करने में ना बहुत टाइम हो जाता है, फिर थक भी जाती हूँ। और गर्मी के दिनों में ना और लोग तो आके आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन हम औरतें न बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सब्जी रखना रहेगा। क्योंकि ठंडे के दिनों में तो सब्जियां बाहर रह जाती हैं, गर्मी के दिनों में रख दीजिए ना तो वो सूखी सी हो जाती हैं, तो उसको तुरंत वो, तो मैंने कहा कि नहीं बस मैं आज सब्जी लेने जाऊंगी। यही सब डिस्कस हो रहा था। यहाँ मैंने क्रीम लगाया, और आई होप आज आपको पता चला होगा कि औरतों की मेरी क्या आदतें हैं, और शायद आप लोग की, हम औरतों की यही आदतें होती ही हैं, क्योंकि मैंने अपनी देखा, दीदी लोग की देखा, तो हम इसीलिए अंदाजा लगाए हैं। आई होप आप लोग का भी शायद हो, तो बताइएगा जरूर से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।